मोहतरम नाज़रीन और काबिल एहतराम सुपरवाइज़र्स हज़रात, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि पिछली वीडियो में एनर्जी कन्वर्शन के सिलसिले में वाटर एनर्जी का तज़किरा हो रहा था, तो दूसरे नंबर पे सॉलिड फ्यूल्स का नंबर आता है। सॉलिड फ्यूल्स के ज़रिए हरारती तवानाई को मैकेनिकल या मेकानाती तवानाई में तब्दील करने का तज़किरा किया जाएगा। हरारती तवानाई FPS सिस्टम के मुताबिक FPS सिस्टम के मुताबिक हरारती तवानाई की इकाई होती है BTU। BTU यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें कहते हैं कि 1 पाउंड पानी 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करने के लिए जितनी हरारत दरकार होती है उसको 1 BTU कहा जाता है, जबकि MKS सिस्टम में किलो कैलोरी या किलो कैलोरी की इकाई इस्तेमाल होती है। इसके मुताबिक 1 किलोग्राम 1 kg पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए जो हरारत दरकार होती है उसको 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ये जो BTU हैं ये बिजली के लिए 1 किलोवाट आवर यानी 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स या 1 यूनिट बिजली के बराबर 3400 BTU को लिया जाता है, जबकि MKS सिस्टम में 1 किलोवाट आवर के बराबर 860 किलो कैलोरी की मिकदार ली जाती है। तो इसके लिए सॉलिड फ्यूल का अगर जिक्र किया जाए या सॉलिड फ्यूल्स से जो हरारत हासिल की जाएगी उसको मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए जो तरीक़ाकार होगा उसका जिक्र होगा। हमारे यहाँ KPK पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कैलोरीफिक हीट, कैलोरीफिक वैल्यू के हामल कोयला की दरियाफ्त हो रही है, जिसकी औसत वैल्यू ली जाती है 6100 किलो कैलोरी फी किलोग्राम।
जबकि दुनिया में 3 तरह का कोयला पाया जाता है। लैग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। लैग्नाइट कोयला जो है इसकी क्लोरीफिक वैल्यू 5000 किलो कैलोरी फी किलोग्राम फी किलोग्राम बताई जाती है, जबकि बिटुमिनस $7600 किलो कैलोरी फी किलोग्राम और एंथ्रेसाइट 8500 किलो कैलोरी फी किलोग्राम कैलोरीफिक वैल्यू बताई जाती है। तो कोयले से जब हरारत हासिल की जाती है, यानी कोयले को जलाया जाता है, तो उसमें से जो कारआमद हरारत हासिल होती है वो 25% शुमार की जाती है। यानी कोयले को जलाकर हरारत हासिल करने की एफिशिएंसी जो है वो 25% ली जाती है। तो इस लिहाज से जो लिग्नाइट कोयला है नंबर 1, इसकी वैल्यू है 5000 ज़रब.25 एफिशिएंसी बटा 860। तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 5000 ज़रब.25 तक़सीम 860, ये 1.45 यानी 1 किलोग्राम कोयला जो है उससे हम 1.45 किलोवाट आवर बिजली हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास है 7600 ज़रब.25 बटा 860। तो इससे होगी दो 2.2 किलोवाट आवर। नंबर 3 8500 ज़रब.25 बटा 860
बराबर है 8500 ज़रब अशारिया 25 तकसीम 860 2.47 किलोवाट आवर बिजली पैदा हो सकती है। अब रहा हमारा कोयला, हमारे मुल्क से हासिल होने वाला कोयला। हमारे मुल्क में जैसे मैंने कहा कि पंजाब KPK सिंध और बलूचिस्तान से मुख्तलिफ क्लोरीफिक वैल्यू का हामिल कोयला दरियाफ्त हो रहा है या दस्तयाब हो रहा है, जिसकी औसत वैल्यू हम लेते हैं 6100 किलो कैलोरी फी किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाक कोल है उससे बिजली पैदा होगी 6100 ज़रब अशारिया 25 बटा 860 1.773 किलोवाट आवर। अगर हम 1.773 का इन्वर्स लें यानी 1/1.773 कर दें तो हमारे पास जवाब आएगा 0.564 यानी 564 या 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो कोयला दस्तयाब है वो 6 kg से 1 किलोवाट आवर बिजली मुहैया करेगा। यानी 600 ग्राम कोयला अगर जलेगा तो 1 वाट आवर बिजली पैदा होगी। तो ये है हमारे यहाँ कोयले का जो इस्तेमाल है स्टीम पावर स्टेशंस के लिए, वो इस हिसाब से उसकी तखमीना साजी की जाएगी। यानी 600 ग्राम कोयले से 1 किलोवाट यूनिट बिजली पैदा होगी। आगे आ जाएं लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड फ्यूल्स हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं हैवी ऑयल, डीजल ऑयल, और पेट्रोल। ये चूंकि बराह रास्त नहीं जलते, ये ऑटोमोबाइल इंजनों में या इंटरनल कंबस्चन चेम्बर्स वाले इंजनों में इसको डाला जाता है, उधर ये जलता है और अपना कारकर्दगी मुहैया करके मैकेनिकल तवानाई फराहम करता है। हैवी ऑयल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 11,000 किलो कैलोरी फी किलोग्राम है।
और इसकी भी इतनी है। पेट्रोल की 11,110 किलो कैलोरी फी किलोग्राम बताई जाती है। अब इससे जो किलोवाट आवर पैदा होंगे, हासिल होंगे, वो इस तरह हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आयल हैं इनकी जो कसाफ़त इजाफ़ी होती है वो 0.9 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 11,000 को 0.89 से ज़रब देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 9790 किलो कैलोरी पर लीटर। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 40%, यानी 40% हरारत जो है वो कारआमद होती है इंटरनल कंबस्शन इंजन में तेल के जलने से। तो 9790 ज़रब अशारिया 4 40% बटा 860 इसका मतलब ये हुआ कि ये 4.55 किलोवाट आवर एक लीटर से बिजली मुहैया कर सकता है। ये है इसी तरह 11,110 ज़रब अशारिया 4 बटा 860 करके जवाब लिया जा सकता है। सादा सी बात यह है कि 4.5 लीटर जो है वो डीज़ल या हैवी आयल जो है वो हमारे यहाँ 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट बिजली मुहैया कर सकता है। लिक्विड आयल से चलने वाले पावर प्लांट्स की फ्यूल की तखमीना साजी इस लिहाज से की जाएगी और एनर्जी कन्वर्शन का तरीक़ाकार इसे ही कहेंगे। तो इसके साथ साथ मैं अपनी इस बहस को ख़त्म करता हूँ। अब सादा ज़बान में अगर मैं दुहराई करूँ तो ये कहूँगा कि अशारिया 6 किलोग्राम जो कोयला है उससे हम 1 किलोवाट बिजली स्टीम बनाकर हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ डीज़ल या पेट्रोल के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि डीज़ल से इंजन में डीज़ल डालकर 1 लीटर से 4.55 किलोवाट आवर बिजली हासिल की जा सकती है। यही है खुलासा सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल से एनर्जी कन्वर्शन का। खुदा हाफिज़।